हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। ठीक है, तो आज हम काल के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये काल और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या होती है काल की? काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का बोध हो या पता चले, ठीक है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 आएगा हमारा वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होते हैं। सबसे पहले रमन गाना गा रहा है, यानी कि रमन गाना गा रहा है, ये वर्तमान काल में ही काम चल रहा है। इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस से पता चल रहा है, वाक्य से पता चल रहा है कि वर्तमान काल में ये कार्य चल रहा है, यानी रमन गाना गा रहा है। और देख लीजिए, प्रीति स्वेटर बुन रही है, यानी कि ये भी काम चल रहा है। तीसरा देख लीजिए, सुरेश गेंद खेल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सबसे पहले काल यानी कि टेंस परिभाषा इसकी हो गई। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ गया वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में रमन गाना गा रहा है, यानी कि कार्य चल रहा है, गा रहा है। प्रीति स्वेटर बुन रही है, यानी कि ये भी कार्य चल रहा है। सुरेश गेंद खेल रहा है, ये भी कार्य हमारा चल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि वर्तमान
काल हुआ। नंबर 2 आएगा हमारा भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। भूतकाल में क्या है देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल में क्या है, आलोक आगरा गया था, यानी कि ये कार्य पूर्ण हो रहा है। ठीक है, ये कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आलोक आगरा गया था। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा देख लीजिए, युवक ने गीत गाया था। ठीक है, उसके बाद अंशु शांत बैठ गया था। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, भूतकाल यानी कि जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे आलोक आगरा गया था, ये पूरा हो चुका है हमारा सेंटेंस। युवक ने गीत गाया था, पूरा हो चुका है। अंशु शांत बैठ गया था, यानी कि पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये दो हमारे वर्तमान काल और भूतकाल। अब थर्ड नंबर आएगा हमारा भविष्यत काल। नंबर थर्ड आएगा हमारा भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल, इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में, ठीक है, भविष्य में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या है, रमन आगरा
जाएगा वह कल घर आएगा, तुम किताब पढ़ोगे। ये तो थर्ड नंबर हो गया हमारा भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल का क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध, सॉरी गलत लिख गया था, बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। रमन आगरा जाएगा, यानी कि भविष्य में ये कार्य पूरा होगा, मतलब जाएगा या नहीं जाएगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ये भविष्य की बात हो रही है, ये जाएगा। वह कल घर आएगा, यानी कि कल की बात हो रही, भविष्य आने वाले समय की। उसके बाद तुम किताब पढ़ोगे, ये भविष्य की बात हो रही है, तुम किताब पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा भविष्यत काल हुआ। ये तो हमारे समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको सभी को समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।